अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुलिस केस और मैं हूं आपकी मेज़बान इंशा अफजल। आज हम मौजूद हैं ओसीयू मॉडल टाउन में, जहां पे ओसीयू मॉडल टाउन की पुलिस ने एक ऐसे गैंग को ट्रेस किया है, गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हमारे हमसाया मुल्क भारत से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ डकैती की वारदात की। तो हम यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे डीएसपी बिलाल के साथ कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर इस गैंग को किस तरह से गिरफ्तार किया, कैसे इनको ट्रेस किया और किस तरह इनसे माल मसरूका की बरामदगी की। और मज़ीद आपकी मुलाकात करवाएंगे उन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से जिनके साथ ये वारदात हुई और उनसे जानेंगे कि वो किस हद तक ओसीयू पुलिस से मुतासिर हुए। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इनकी इस काविशों में इनकी टीम ने इनका किस तरह से साथ दिया और मुल्ज़िमान को इन्होंने किस तरह से ट्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये कुछ लंबी स्टोरी है मगर मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताता हूँ कि जब ये वारदात हुई उस वक्त हमारे एक डीएसपी रूटीन में ड्यूटी से हट के वहाँ से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा, इन मुल्ज़िमान के पास पहुँचे, इनको परेशान फैमिली के पास पहुँचे, इनको परेशान देखा, इनकी हेल्प की और फौरी तौर पे इस मामले को टेक अप कर लिया। उसके बाद जैसे ही ये बात हाईलाइट होगी, फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब, आईजी साहब और सीसीपी लाहौर, डीआई सब ऑपरेशन तमाम ने इसको, डीआईजी सीआईए और सीआईए की टीम तमाम ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे एज ए टेस्ट केस इसको टेकअप कर लिया और टेकअप करके इस पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया। और सीआईए ने, तमाम अफसरान ने, ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन या सीआईए तमाम ने अपना अपना हिस्सा डाल के इसको जॉइंट वेंचर के तौर पे किया। मैं जिस दिन से वारदात हुई है, डीआई सब ऑपरेशन अली नासिर रिजवी साहब ने मुझे स्पेशली इस अफेक्टिव फैमिली के साथ अटैच किया हुआ है। उस दिन से आज दिन तक मैं इनके साथ 24 आवर हूँ बाय द डायरेक्शन ऑफ द डीआईजी ऑपरेशन लाहौर। और ये वारदात ट्रेस हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख फैमिली ने अपने इज़हार ख्याल किया और पंजाब पुलिस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उनका जो केस प्रॉपर्टी है वो बरामद करके उनके हवाले हो चुकी है। और इस पे मज़ीद तफ्तीश, इसके सपोर्टर सहूलतकारों तमाम पे मज़ीद तफ्तीश चल रही है। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि इस गैंग में टोटल कितने मुल्ज़िमान हैं, कितने गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कितनों की गिरफ्तारी अभी बाकी है? अभी इसमें हमने 3 लोग गिरफ़्तार कर लिए हुए हैं। सीआईए पुलिस ने 3 लोग गिरफ़्तार कर लिए हुए हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डीआईजी सीआईए एंड आफ्ताब फुल्लरवान एसपी। और उनकी टीम तमाम लोगों, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट वेंचर से गिरफ़्तार हो गए हैं। 3 बंदे गिरफ़्तार हुए हैं। बाकियों के लिए इस पे हमारा काम जारी है। जिस वक्त ये मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त भी हमारी टीमें जो हैं वो इस पे वर्क कर रही हैं, रेटिंग कर रही हैं और इंशाल्लाह इसमें और ज़्यादा भी, क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन गया था जिस पे पाकिस्तान के नाम को मिसयूज़ करने, उस पर दाग लगाने की एक कोशिश की गई थी, जिसको बिल्कुल सबूताज कर दिया हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने। और बिल्कुल हमने उनको नेकेड कर दिया है, ओपन कर लिया है, ट्रेस कर लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है और उससे बरामदगी कर ली है। और जिस भी लोगों ने ये पाकिस्तान के साथ किया है, या पहले किया या आज किया है, हमारी पंजाब पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हर चीज़ को इस नज़रिए से लेती हैं। मैं एक सेंटेंस समझूंगा, वी ऑलवेज टेक द मैटर विद द हॉक आइज़। इनके साथ ये हुआ था, मैं 5, 6, 7 दिन से इनके साथ हूँ। ही इज़ लाइक अस ब्रदर, ये ब्रदरहुड है और हम इनके लिए हर वक्त कोई भी एफ़र्ट करने के लिए तैयार है। इनके लिए ही नहीं, कोई भी फॉरेनर्स जो मेहमान के तौर पे पाकिस्तान में आता है उसके साथ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई भी कुव्वत जो है वो करेगी, उसको हम आड़े हाथों लेंगे। सरदार जी, बताइएगा कि आपके साथ ये वकूवा किस तरह से हुआ, किस जगह पे हुआ, कितने मुल्ज़िमान शामिल थे? देखिए, 28 तारीख की बात है कि हम ननकाना साहब से हम शॉपिंग के लिए लाहौर आए तो एक पाकिस्तानी ब्रांड है खाड़ी, उससे वाइफ ने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद जब वहाँ से हम निकले तो बाहर पुलिस की वर्दी में 2 गाड़ी के अंदर नौजवान बैठे थे। उन्होंने हमारी चेकिंग की, हमारे पासपोर्ट चेक किए। उसके बाद उन्होंने कोई शक नहीं होने दिया कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। तो वाइफ का उन्होंने पर्स जो है उसको लिया। तो जब वाइफ का पर्स उन्होंने खोला तो उसमें कैश था, ज्वेलरी थी, वाइफ की घड़ी थी, तो वो लेके वहाँ से प्रूफ चेक भाग गए।
पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान की पुलिस ने जिस तरह से आपके साथ ताउन किया है, आप इनकी हॉस्पिटलिटी से किस तरह तक मुतमईन हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी पंजाब पुलिस, क्योंकि लहिंदा पंजाब ते चढ़दा पंजाब इको पंजाब है, इस पुलिस का मैं धन्यवाद करूं। आपने सुना होगा कि यूएसए की जो पुलिस है वो बहुत ही फास्ट जी जी रिकवरी करती है। उसके बाद आपने सुना होगा कनाडा की पुलिस है, यूके की पुलिस है। मैं कहता हूँ मेरे पंजाब की पुलिस है। जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद। चाहे वो ले पंजाब दी हुए, चाहे चढ़दे पंजाब दी हुए। आप देखिए कि 29 को वाक़या हुआ, 2 को ये इन्होंने शिनाख्त कर ली मुजरिम की, 3 को ये पकड़ के ले आए, 4 को इन्होंने रिकवरी कर दी और आज अब सारा काम फिनिश कर दिया। सरदार जी बताइएगा कि इस वाकया के बाद क्या आप दोबारा भी पाकिस्तान में आना चाहेंगे? कमाल की बात, ये ऐसा वाकया चाहे मेरी रिकवरी भी ना होती तब भी आता है। मेरे नानक की दी धरती है, हमारी अपनी धरती है। ऐसा तो सोच ही नहीं सकते कि हम पाकिस्तान में, हमारा मुल्क है, मेरे पिताजी का यहाँ का जन्म है, गुजरांवाले का जन्म है मेरे पिताजी, वो भी साथ में आए हुए हैं। ये मुल्क है हमारा, आप मेरी बेटी हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਭਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ